दोस्तों, आईबीएस और आईबीडी ये दोनों डिसीजेस के नाम आपने सुने होंगे। तो आईबीएस और आईबीडी में डिफरेंस क्या होता है? एक अनकंफर्टेबल बट हार्मलेस है, बट दूसरा डेंजरस और जानलेवा भी बन सकता है। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि आईबीएस और आईबीडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आप कभी इन दोनों कंडीशंस के बीच में कंफ्यूज ना हो। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट एंड जीआई कैंसर सर्जन, पुणे में ओएसएस क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है गट रिलेटेड डिसीज कंडीशंस और उसकी रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से उसका इलाज करना। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये दोनों कंडीशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आईबीएस अगर हम देखेंगे तो एक अनकंफर्टेबल यानी कि जिससे तकलीफ होती है, बट ये यूजुअली हार्मलेस होता है। बट आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये डेंजरस भी होता है, तकलीफ भी देता है और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस को देखें तो ब्रीफली हम इनके सिम्टम्स को देखेंगे, हम इसके डायग्नोसिस के टेस्ट किस प्रकार से अलग होते हैं या इस टेस्ट में क्या एबनॉर्मल चीजें देखने को मिलती है ये डिस्कस करेंगे और लास्टली हम इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि काफी सारे लोगों को आईबीएस और आईबीडी के डायग्नोसिस में बहुत कंफ्यूजन होता है और उसकी वजह से उनके मन में बहुत एंजाइटी होती है। ये आईबीडी और आईबीएस के वीडियो के सीरीज का हमारा पहला ही वीडियो है। इसके आगे आने वाले दिनों में हम आईबीएस और आईबीडी के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाएंगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स में पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स आना, काफी गैस, ब्लोटिंग और पेट फूला फूला रहना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बाउल मोशन होते हैं, बाउल मूवमेंट्स होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया या फिर कभी अल्टरनेटली कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन पेशेंट को हो सकते हैं। और कभी कभी पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि जब मोशन का प्रेशर आता है और उन्हें मोशन के लिए भागना पड़ता है तो मोशन पास करने के बाद में उनके पेट का दर्द, उनके पेट के क्रैम्प्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको रिलीफ मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना ये जरूरी है कि आईबीएस में कभी भी वेट लॉस, स्टूल में ब्लड जाना, फीवर होना या फिर फटीग यानी कि थकान ज्यादा महसूस होना ये नहीं होते हैं। तो अगर आईबीएस के मरीज में ये कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें कुछ दूसरे डायग्नोसिस को कंसिडर करना पड़ सकता है। आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में पेशेंट को लगातार कई महीनों तक लूज मोशन होना, लूज मोशन के साथ साथ ब्लड जाना या फिर मोशन में ब्लड मिक्स्ड दिखना और उसके साथ साथ मोशन में म्यूकस यानी कि जो स्लाइम जैसा कंपोनेंट होता है वो जाना। इसी के साथ साथ पेशेंट को लगातार पेट में दर्द रह सकता है, पेट फूल सकता है और पेशेंट का जो वेट है वो कम होता है, तो वेट लॉस इज वन ऑफ द सिम्टम्स। इसी के साथ साथ फीवर आना, तो बार बार फीवर आता है, चाहे वो लो ग्रेड फीवर हो 99-100 का या फिर कभी कभी हाई ग्रेड फीवर भी पेशेंट को आ सकता है जो कि 101-102 तक भी जा सकता है। और इसी के साथ साथ ये सारी चीजों के होने की वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, बहुत ड्रेन्ड आउट फीलिंग आना, फटीग हो जाना, ये सारे आईबीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स को आईबीडी के कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि आंखों की विजन कम होना, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं या फिर बैक में पेन होना या फिर जॉइंट्स में पेन या फिर स्टिफनेस आना, ये सारे सिम्टम्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज की तरफ पॉइंट करते हैं। तो ये पॉइंट्स है जिससे कि हम सिम्टम्स से इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। अब आते हैं हम डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में, जो हम ये दो कंडीशंस को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मेनली जो आईबीएस होता है ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसका नाम है रोम क्राइटेरिया। तो रोम क्राइटेरिया के हिसाब से हम यूजुअली आईबीएस के पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। और
नोटेबल चीज ये होती है कि आईबीएस के पेशेंट्स में जितने भी हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट सारे यूजुअली नॉर्मल आते हैं, कोई भी उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं नजर आती है। चाहे वो कोलोनोस्कोपी का टेस्ट हो, एंडोस्कोपी का टेस्ट हो, पेट का कोई अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन हो, या फिर ब्लड के कोई टेस्ट हो जैसे कि सीबीसी, या फिर हम कभी कभी दूसरे कुछ मार्कर्स करते हैं, तो वो सारे रिपोर्ट्स यूजुअली नॉर्मल आते हैं। पेशेंट का अगर हम मोशन या स्टूल का सैंपल कलेक्ट करके लैब में भेजेंगे तो वो भी यूजुअली आईबीएस पेशेंट्स में नॉर्मल आता है। जब हम आईबीडी की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा अलग है। हम अगर आईबीडी के पेशेंट में कोलोनोस्कोपी टेस्ट करते हैं तो कोलोनोस्कोपी में पूरे कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टिन में स्वेलिंग नजर आ सकती है, और इसी के साथ साथ इंटेस्टिन के अंदर छाले यानी कि अल्सर्स बन सकते हैं। और अगर एडवांस्ड केस होता है आईबीडी का तो ये छाले बड़े होकर पूरे इंटेस्टिन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होते हैं जिसे हम सीवियर कोलाइटिस कहते हैं या फिर टॉक्सिक मेगाकोलॉन कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम सीटी स्कैन या सोनोग्राफी करेंगे तो उसमें भी इंटेस्टिन के ऊपर स्वेलिंग नजर आ सकती है। और अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन लो रहता है, शरीर के प्रोटीन्स की मात्रा कम रहती है, और साथ के साथ जितने भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर के इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग को दर्शाते हैं, वो सारे मार्कर्स एलिवेटेड हो सकते हैं। और अगर हम इन पेशेंट्स के स्टूल को टेस्टिंग के लिए भेजेंगे तो उसके अंदर भारी मात्रा में हम ब्लड देख सकते हैं, म्यूकस देख सकते हैं, पस सेल्स देख सकते हैं, और फीकल कैलप्रोटेक्टिन नाम का अगर हम एक टेस्ट, स्पेशल टेस्ट आता है, इसको अगर हम परफॉर्म करें तो ये टेस्ट भी एलिवेटेड आ सकता है। तो आईबीडी इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आईबीडी कभी मिस होता नहीं है। अगर हम प्रॉपर टेस्ट करेंगे तो क्लियरली हम आईबीडी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज, यानी कि चलो हमने इसको डायग्नोस कर लिया, सिम्टम्स दिख लिए, अब इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाए। तो आईबीएस की अगर हम बात करें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अगर बात करें, तो मेनली ट्रीटमेंट जो होता है वो थोड़ा होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। इसमें मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। पेशेंट को अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, अपने जो स्ट्रेस फैक्टर्स है उसको मॉडिफाई करना होता है। कुछ डाइट में ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे कि हम आईबीएस के जो ट्रिगरिंग फूड्स होते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं। इस डाइट को हम लो फॉडमैप डाइट के नाम से भी जानते हैं। तो लो फॉडमैप डाइट को पेशेंट को एडॉप्ट करना पड़ता है। साथ के साथ लाइफस्टाइल में योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, इन प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो आईबीएस का एक मेजर ट्रिगर फैक्टर होता है। हम यूजुअली आईबीएस के जो मेडिसिन होते हैं टेम्पररी बेसिस पे देते हैं, जिससे कि पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या फिर जो पेट के अंदर क्रैम्प्स होते हैं उसको हम रिलीव करने के लिए यूजुअली मेडिसिन देते हैं। इसमें फाइबर और प्रोबायोटिक टैबलेट्स का या कैप्सूल्स का भी रोल होता है। अगर हम आईबीडी की बात करें तो आईबीडी में बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन के टाइप्स होते हैं, और इसमें एक मेन ड्रग होता है स्टीरॉइड्स। अब हम सब ने सुना होगा कि स्टीरॉइड्स के बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो बात बराबर है, बट ये ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी में हमको स्टीरॉइड्स देने के अलावा कई बार ऑप्शन नहीं होता है, ये देने ही पड़ते हैं, चाहे वो टेम्पररी बेसिस पे ही क्यों ना हो। तो स्टीरॉइड्स से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। साथ के साथ साथ 5-ASA ये ड्रग्स का एक कैटेगरी है, इसमें भी हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ इम्यूनो सप्रेसिंग मेडिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी की बीमारी है। तो हम इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आईबीडी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में हमारे पास में आता है तो कभी कभार सर्जरी का भी इसमें रोल होता है, बट बाय एंड लार्ज आज के डेट में लगभग 80 to 85% पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग मेडिसिन देकर की जा सकती है, और मेनी टाइम्स हम इसमें सर्जरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आईबीडी में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन और सर्जरी का रोल होता है, वेयर एज आईबीएस में एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच, डाइटरी लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस मॉडिफिकेशन, इसका ज्यादा रोल होता है। तो टू रिकैप, आईबीएस जो होता है वो एक अनकंफर्टेबल बीमारी है, ये दिक्कत जरूर देती है, बट लॉन्ग टर्म में ब्रॉडली ये हार्मलेस होता है। बट आईबीडी जो है इसको प्रॉपरली डायग्नोस करना और ट्रीट करना बहुत इसेंशियल है, क्योंकि ये आगे जाकर आपको जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस या फिर कैंसर का रिस्क भी आपका बढ़ा सकता है। इस टॉपिक को हम थोड़ा और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट आज का वीडियो पर्टिकुलरली आपका जो कंफ्यूजन है इसको क्लियर करने के लिए था। अगर आपको आईबीएस, आईबीडी के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मेरे चैनल पे
मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर या ईमेल पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।